Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 20 and 21 of your book, chapter name, In the 20th Century. In this chapter, we are going to learn some important facts and incidents that happened in 20th century. Okay, so let's start. Take up this quiz on the history of the 20th century. First, he was the British Prime Minister during the Second World War. During the Second World War, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? Who was the Prime Minister of Britain during the Second World War? So the answer is Winston Churchill. Winston Churchill. Okay. Next, this former barrier wall of West Berlin to keep East Germans from escaping to the West, built in August 1961, it remained a symbol of the Cold War till it was demolished in 1989. Which barrier was this? ये एक वॉल थी जो बैरियर का काम करती थी. वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया था, जो अगस्त 1961 के अंदर बनी थी. अगस्त 1961 में इसको बनाया गया था और ये कोल्ड वॉर का एक सिंबल था, जब तक इसको 1989 के अंदर 1989 के अंदर इसको डेमोलिश यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया. विच बैरियर वॉज दिस? इसका हमें नाम बताना है. सो द आंसर इज बर्लिन वॉल. बर्लिन वॉल. ओके. Next, in which country was a civil war fought and the communist government under chairman Mao came to power? किस देश के अंदर एक सिविल वॉर हुआ था, लड़ा गया था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज आ गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माओ. माओ जो था वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का चेयरमैन था. सो किस कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? द आंसर इज चाइना. ओके, चाइना. नेक्स्ट, Sir Alexander Fleming's discovery in the field of medicine, which he called penicillin, became one of the most effective life-saving drug in the world. What is it a type of? Sir Alexander Fleming ने एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की डिस्कवरी की थी जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक मेडिसिन की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, जिसको पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है. ये एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम करती है. ओके. सो उस मेडिसिन किस कैटेगरी में हम उस मेडिसिन को रखते हैं? एंटीबायोटिक्स. ओके, एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द यूएन अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंट्रोड्यूस वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इनटू इंटरनेशनल लॉ? कौन से साल में यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इंट्रोड्यूस किया था और वुमेन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया था? द आंसर इज 1948. ओके, 1948. नेक्स्ट, Which country in the Middle East became independent on 14th May 1948? 14 मई 1948 को मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुई थी? ओके, सो द आंसर इज इजराइल. इजराइल. ओके. नेक्स्ट, इराक fought a war with its neighbor for 8 long years with no territorial annexation. Which country was this? इराक ने अपने एक पड़ोसी नेबर के साथ 8 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ा था. सो किस नेबर के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? द आंसर इज ईरान. ईरान के साथ. ओके. नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1918 आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रिमेन्ड ए ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट टिल 1 जनवरी 1993. उस कंट्री का नाम बताना है जो 1918 के अंदर आज़ाद हो गई थी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. हंगरी और ऑस्ट्रिया के कोलैप्स होने के बाद 1918 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी, लेकिन ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल तौर पर ये एक ही रही. कब तक? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1993 तक. आफ्टर विच इट स्प्लिट इनटू 2 न्यू पॉलिटिकल स्टेट्स. इसके बाद इसके 2 टुकड़े हो गए थे, नए पॉलिटिकल स्टेट बन गए थे. कौन कौन से? द चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया. द चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया. तो पहले इसको किस नाम से जानते थे हम? चेक स्लोवाकिया. चेक स्लोवाकिया. ओके. नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका fought a war with this country in Asia which lasted approximately 10 years. The US had to finally admit defeat and withdraw. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जो है उसने इस देश के साथ एशिया के अंदर 10 सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फाइनली 10 साल के बाद यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी हार मान ली और युद्ध को छोड़ दिया. किस देश के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? सो द आंसर इज वियतनाम. ओके, वियतनाम. राइट. अब यहाँ पे देखिए टिडबिट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. लुइस ब्राउन, born in 1978, was the first test tube baby.
लुइस ब्राउन जो है वो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था 1978 के अंदर। ओके, सो यहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है, हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी? सो द आंसर इज लुइस ब्राउन इन 1978. शी वॉज कंसीव्ड आउटसाइड हर मदर्स बॉडी. ओके, नेक्स्ट इज Norman Borlaug, an American agronomist, is credited for developing high-yield and disease-resistant wheat varieties. The discovery revolutionized the agriculture industry in developing countries. In recognition of his contribution to the world food supply, he was awarded the Nobel Peace Prize in 1970. He is also referred as the father of the Green Revolution. Students, it's a very important question, very important information. यहाँ से question raise होता है, who is known as the father of Green Revolution? So the answer is Norman Borlaug. Norman Borlaug was the father of Green Revolution. इनको वीट की जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनकी ईल्ड को बढ़ाने के लिए जाना जाता है डेवलपिंग नेशंस के अंदर, और इनकी इसी खोज के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1970 में. नोबेल पीस प्राइज इन 1970. ओके, लेट्स डिस्कस पेज नंबर 21. रीड द क्लूज एंड गैस विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द 20th सेंचुरी वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है, रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि किस पर्सनैलिटी के बारे में, किस इंसान के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ओके, अमंग द फाइनेस्ट थिंकर ऑफ द 20th सेंचुरी, हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवोल्यूशनाइज्ड वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट स्पेस, टाइम, एनर्जी, मैटर एंड ग्रेविटी. ये जो है ये 20th सेंचुरी 20वीं सदी के एक फाइनेस्ट थिंकर्स में से एक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी डिस्कवर की, और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही लोगों की सोच, थिंकिंग जो है वो बदल गई स्पेस के बारे में, टाइम, एनर्जी, मैटर और ग्रेविटी के बारे में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, नेक्स्ट, ही इज नोन एज द ग्रेट सोल. हिज आइडिया ऑफ विनिंग ए बैटल विद नॉन वायलेंस इज लीजेंडरी. ही लेड टू द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विदाउट स्ट्राइकिंग ए सिंगल ब्लो. ही इज नोन एज द ग्रेट सोल. इनको हम ग्रेट सोल के नाम से भी जानते हैं, और इनका ये आइडिया था, ये मानते थे कि हम लड़ाई अहिंसा से भी जीत सकते हैं, नॉन वायलेंस से भी हम किसी लड़ाई को जीत सकते हैं. ओके, ही लेड टू द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विदाउट स्ट्राइकिंग ए सिंगल ब्लो. और उन्होंने नॉन वायलेंस के रूल को फॉलो करते हुए, इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर चलते हुए इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाई. ओके, सो द आंसर इज महात्मा गांधी. ओके, नेक्स्ट, he revolutionized the world of internet and introduced the world wide web, the single most popular mass medium for the 21st century. इन्होंने इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ये लेकर आए थे. इन्होंने इंटरनेट के जो वर्ल्ड है उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया था पूरी तरीके से, और इन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की भी डिस्कवरी की थी, इंट्रोड्यूस किया था. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है, हु डिस्कवर्ड द वर्ल्ड वाइड वेब? सो द आंसर इज टिम बर्नर्स-ली. Okay, next, he proposed that the universe is expanding and came up with a theory to indicate the age and size of the universe. He also observed spiral nebulas and showed that they were actually distant galaxies rather than objects in our own galaxy. इन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, और उन्होंने एक थ्योरी भी दी, एक थ्योरी की तरफ भी उन्होंने इंडिकेशन दिया कि यूनिवर्स के एज और साइज के बारे में भी इन्होंने अपना प्रपोजल दिया था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एडविन हबल. द आंसर इज एडविन हबल. ओके, नेक्स्ट, ए डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज. ही इज नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स. ये एक बहुत ही काबिल प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमी के लिए. ही इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स. इन्हें इनके कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाना जाता है जो इन्होंने इकोनॉमिक्स के वेलफेयर के लिए दिया है. सो द आंसर इज अमर्त्य सेन. ओके, नेक्स्ट, दिस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स lifted his country out of the grip of a worldwide financial depression. Many of his ideas of government are still part of the law of the land. ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को फाइनेंशियल डिप्रेशन से, आर्थिक तंगी से अपने देश को ऊपर उठाया था, और इनके कई सारे बनाए हुए लॉज हैं जो इनकी कंट्री आज भी फॉलो
करती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ओके, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. स्टूडेंट्स, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही अमेरिका के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 4 टर्म तक लगातार चुने गए थे. ओके, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे लंबे टाइम तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, बोर्न कैशियस क्ले, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियंस एंड एन आइकनिक फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी. जिनके बचपन का नाम कैशियस क्ले था और वो एक महान हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे और 20वीं सदी 20th सेंचुरी के एक आइकॉनिक फिगर थे. ओके, सो द आंसर इज मोहम्मद अली. मोहम्मद अली. ओके, नेक्स्ट, नेम दीज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द 20th सेंचुरी. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेंटर ऑफ हिज टाइम. सो द आंसर इज पैब्लो पिकासो. पैब्लो पिकासो. नेक्स्ट, he revolutionized the art of animated films. He revolutionized the art of animated films. So the answer is Walt Disney. Walt Disney. He introduced classical music of India to Western audiences. It's a very important. इन्होंने जो इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है उसको वेस्टर्न ऑडियंस के सामने, पश्चिमी जो ऑडियंस है, पश्चिमी देशों की जो ऑडियंस है उनके सामने इंट्रोड्यूस किया. So the answer is पंडित रविशंकर. पंडित रविशंकर. One of the greatest physicists of the 20th century. 20th century के एक महान फिजिसिस्ट. The answer is Stephen Hawking. Okay, Stephen Hawking. Next, the king of rock and roll. The king of rock and roll. The answer is Elvis Presley. Elvis Presley. Okay. One of the most influential poets of his time. Most influential poet. The answer is Robert Frost. Robert Frost. Chief architect of the Indian Constitution. It's a very important question. The chief architect of the Indian Constitution was Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Okay. And the last is the first human in space. It's again very important question. The first human in space. The answer is Yuri Gagarin. यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है, who was the first person to go into space? So the answer is Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Okay. So students, here we finish page number 20 and 21 of our book, chapter name in the 20th century. It's a very important question. There are many important questions arises in this chapter which is generally asked in many exams. So you have to read it very carefully and learn every point that we discussed in this chapter. Okay, bye bye, take care.